तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, आप लोगों का ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 9 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है साइंस क्लास के स्टूडेंट के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, तो आप लोग ध्यान से देखें ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बिना पानी जो है कौन सा समास है? बिना पानी जो है बहुव्रीहि समास है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। मानवता शब्द जो है कौन-सी संज्ञा है? इसमें आप लोगों को बता दें 1 से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानवता शब्द जो है कौन-सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसी के साथ 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, हीरा शब्द में कौन-सी संज्ञा है? हीरा शब्द जो है द्रव्यवाचक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। भारतीय शब्द जो है कौन-सी संज्ञा है? भारतीय शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सभा शब्द कौन-सी संज्ञा है? सभा शब्द जो है समूहवाचक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ होता है। 1 मिनट। आप लोगों को पता है ना क्या? कि प से लेकर पूरा हम म तक पढ़ेंगे ना, यानी इसमें क्या आ जाता है? प, फ, ब, भ, म, ठीक है? यानी आप लोगों को एक क्वेश्चन के अंदर हम ये क्वेश्चन सारा बता दिए हैं। यानी प, फ, ब, भ, म ये सब पढ़ेंगे ना, तो किससे पढ़ाएगा? किससे उच्चारण निकलेगा? ओष्ठ से निकलेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर देख लीजिए। क का उच्चारण स्थान, तो इसमें भी बता देते हैं आप लोगों को। क से लेकर पूरा अंग तक आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इसका उच्चारण स्थान जो है किससे निकलेगा? तो उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। स का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तालु, दंत, कंठ, ओष्ठ, इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए स का, यानी इसमें भी स कौन सा है? तो स का हो जाएगा तालु हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा है? तो दंती स है, ठीक है? देखिए आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर पूछा गया है, संख्या के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? उद्गम का संधि विच्छेद उतजोगम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उतजोगम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हितैषी, हितैषी का हो जाएगा हित जोग ऐसी, हित जोग ऐसी, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है? जगदम्बा का हो जाएगा जगत जोग अम्बा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अधपा, अधपक्का है, ठीक है? अधपका, ध्यान से देखिएगा। अधपका में उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग आप लोगों को बताए हुए हैं कि उपसर्ग जब पूछा जाएगा तो शुरुआत का उच्चारण देखना है, और प्रत्यय पूछा जाएगा तो लास्ट का उच्चारण देखना है। अधपका में पूछा गया है उपसर्ग, तो शुरुआत का उच्चारण देखेंगे तो इसमें क्या आएगा? अध आएगा। अध आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अवगुण में उपसर्ग बताना है, तो इसमें भी हम शुरुआत का उच्चारण देखेंगे। इसमें भी शुरुआत में क्या आ रहा है? अब आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ 16 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? सोहन जो है पढ़ता है, यह वर्तमान काल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? रवि ने खाया, खाया यानी भूतकाल, ठीक है? खा लिया है, ठीक है? मतलब बीता हुआ बात हो गया, भूतकाल। आगे देखिए, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण? जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल, ठीक है? चलिए 19 नंबर पे आ गए हैं। कबूतर छत पर है, कौन सा कारक है? कबूतर छत पर है। आप लोग कारक पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी उसका विभक्ति रूप जो होता है, चिन्ह होता है कारक का, वो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा गया छत पर, ठीक है? छत पर पूछा गया।
अधिकरण में पर होता है, ठीक है, में पर। तो अधिकरण क्या होगा, एक में होता है पर भी होता है, तो अधिकरण हो जाएगा। पर है ना इसमें लगा हुआ छत पर, यानी अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, बच्चे घर में हैं कौन सा कारक है, बच्चे जो है घर में हैं, ये हो जाएगा अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है, किस युद्ध का वर्णन है, तो प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रेम के पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन पे, हिंदी के एडिशन किसे कहा जाता है, हिंदी के जो है एडिशन बाल कृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तार सप्तक के संपादक कौन है, तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद के लेखक जो है कौन है, इसके लेखक है नामवर सिंह, ठीक है, नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं, शिक्षा पाठ किस विद्या से संबंधित है, शिक्षा पाठ जो है किस विद्या से संबंधित है, तो संभाषण से, ठीक है, संभाषण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिए और अपना अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी बच्चे जो है 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छा क्लास ज्वाइन किए हैं और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। देखिएगा एग्जाम दे के जब आइएगा तो देखिएगा कि हाँ ये इस मतलब मेरे द्वारा जो तैयार किए गए क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आप लोगों को टकराता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए। पराधीनता के कारण नारी पंक्ति किस पाठ से है, नारी पंक्ति जो है किस पाठ से है, तो अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तुलसीदास का जो है मूल नाम राम बोला था, राम बोला, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन पर आप लोग खाली ध्यान दीजिए, ठीक है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य जी थे, ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी की रचना है, किसकी रचना है, तुलसीदास जी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तीरथ पाठ के लेखक कौन है, तीरथ पाठ के लेखक कौन है, उदय प्रकाश है, ठीक है, उदय प्रकाश, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रोज पाठ के लेखक कौन है, रोज पाठ के लेखक अज्ञेय जी हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अज्ञेय जी, ठीक है। आगे देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिपाही की माँ के लेखक कौन है, सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि खाली ऑप्शन क्यों ए आ रहा है, आप लोगों को हम ऐसा क्वेश्चन ही तैयार किए हैं ताकि याद हो जाए, ठीक है, ताकि बार बार जो दिमाग है ना एक जगह पर एकत्रित रहे और आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ पाए। फिर आप लोगों को आगे चल के ना ऑप्शन हम चेंज कर दिए हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। आगे देख लीजिए, करवक कविता के कवि कौन है, करवक कविता के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिनायक कविता के कवि कौन है, अधिनायक कविता के कवि रघुवीर सहाय जी हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए 36, गांव का घर कविता क्या खो गया है, गांव का घर कविता में क्या खो गया है, तो पंच परमेश्वर जो है वो खो गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देख लीजिए, गांव का घर किस संग्रह से है, गांव का घर जो है संस्यात्मा से है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 देख लीजिए, कामायनी के रचयिता कौन है, कामायनी के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, रामचरितमानस के रचयिता जो है वो तुलसीदास जी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वसुधारा भोगी मानव किस पंक्ति से जो है, क्या पंक्ति जो है किस पाठ से है वो पूछा गया है, किस पाठ से है, वो सदनिका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। 41 देख लीजिए, शिक्षा ग्रहण करने वाला कहलाता है, शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, शिक्षार्थी कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 देख लीजिए, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, कुशाग्र बुद्धि कहलाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? यह जो है कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। 44 देख लीजिए, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी जो है कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 45 देख लीजिए, कोसों दूर भागने का अर्थ है। कोसों दूर भागने का क्या अर्थ है? बहुत अलग रहना। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 देख लीजिए, हाथ का मैला होना, हाथ का जो है मैला होना तुच्छ होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखिए, अब आप लोगों का जो है ऑप्शन हम चेंज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। वो कौन है जो रो रहा है? कौन सा सर्वनाम है? यह जो है कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक है। यहाँ पर पूछा जाएगा ना कि कौन रो रहा है, यानी प्रश्न कर रहा है, तो कौन सा सवाल हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होता है? स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? इसका भी ए हो जाएगा। आगे देखिए, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप 50 नंबर देख लीजिए, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होता है? आत्मीय होता है। चलिए आप लोग आप कंफ्यूजन दूर कीजिए। अब आपका जो है ऑप्शन चेंज होने वाला है। ठीक है, अब आपका ऑप्शन चेंज होने वाला है। देखिए, प्रसाद सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब आप लोगों को समझ कर आंसर बताना है, क्योंकि वो तो ए क्वेश्चन था, तो आप लोग आंख बंद करते थे और आंसर कमेंट कर देते थे। ठीक है, अब इसमें आंख नहीं बंद करना, आप इसको सही से जानकर, पहचान कर, समझ कर आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि उसमें तुक्का मार रहे थे। आप लोगों को बता दिए थे कि खाली ए है, तो आप लोग तुक्का मारे, लेकिन अब इसमें तुक्का नहीं मारना है, अब अलग-अलग आंसर। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है कब दी गई? तो आप लोग कब बता पाएंगे सही से आंसर? जब आप लोग पढ़ाई किए होंगे। नहीं पढ़ाई किए होंगे तो आप लोगों को नहीं याद होगा, तो नहीं बता पाएंगे, फिर ऐसे ही तुक्का मारेंगे। तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1998, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 देख लीजिए, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 54 देख लीजिए, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 देख लीजिए, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 56 देख लीजिए, क्या है? जयप्रकाश नारायण को जनता किस नाम से जानती है? जनता जो है लोकनायक के नाम से जानती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 देख लीजिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? इसके निबंध के लेखक पूछा गया कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 59 देख लीजिए, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 60 देख लीजिए, अर्धनारीश्वर किसका संयुक्त रूप है? अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती जी का रूप है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, जिस पुरुष में नारी नारीत्व नहीं है वो क्या है? वो क्या है? वो अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 62 देख लीजिए, इनमें से कौन सी कृति जिनकर जी की नहीं है? तो साकेत और अयोध्या। ठीक है, सॉरी यशोधरा है। ऑप्शन डी ना हो जाएगा, हम क्या लिखते हैं? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी गद्य कीर्ति दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की नहीं है, तो आषाढ़ का एक दिन नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुरस्कार पर मिला हुआ है? किस पुरस्कार पर मिला हुआ है? तो संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो 65 का क्या हो जाएगा? उर्वशी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 रामधारी सिंह दिनकर का निधन जो है कब हुआ है? इसका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 को हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। 67 देख लीजिए, दिनकर की कविता में कौन सा गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? मार्गधेयु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों का सही हो जाएगा। 68 देख लीजिए, दिनकर दिनकर किस युग के कवि है? दिनकर जी जो है किस युग के कवि है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? अर्धनारीश्वर का अर्थ देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधा नर और नारी।
स्रोतों के अनुसार नल का मुख्य कार्य क्या बतलाता है? तो बतलाता है यही खेतों में कुदाल चलाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 71 देख लीजिए, प्रेमचंद मुख्य रूप से क्या थे? प्रेमचंद जो है मुख्य रूप से कथाकार थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। 72 देख लीजिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो इसकी हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी आपका से हो जाएगा। 73 देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो इसके पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 देखिए, अर्धनारीश्वर में आधा नर और नारी किसके हैं? तो ये जो है शंकर जी के हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित काव्य कृति कौन सी है? काव्य कृति जो है कौन सी है? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करते चलिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 76 नंबर देखिए, गंधारी कौन थी? गंधारी जो है कौन थी? दुर्योधन की माता थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए 77, रोज कहानी का पूर्ण नाम क्या था? रोज कहानी का पूर्ण नाम पूछा गया है, गैगरीन था, ऑप्शन क्या ना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 78 देख लीजिए, रोज साहित्य की कौन सी विद्या है? रोज जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? तो रोज पाठ से है। ठीक है, रोज पाठ से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 देख लीजिए, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? अज्ञेय की कौन सी कृति है? तो हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। 81 देखिए, अज्ञेय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अज्ञेय द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? किताबी कितनी नाव में कितनी बार, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोपहर के उन शून्य आंगन में यह पंक्ति किस पाठ से है? यह पंक्ति जो है रोज पाठ से है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 83 देख लीजिए, विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? विस्मय शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 84 देख लीजिए, वामता, वामता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो विपरीतता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 85 देख लीजिए, अकथ्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अकथ्य शब्द का अर्थ होता है जिसे कहा न जा सके। ठीक है, जिसे कहा न जा सके, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 देख लीजिए, रोज कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक है सच्चिदानंद, हीरानंद व तस्सय अज्ञेय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 88 देख लीजिए, अज्ञेय जी का निधन जो है कब हुआ था? इसका निधन जो है 4 अप्रैल 1987 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 देखिए, अज्ञेय जी का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? कसिया कुशीनगर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? मूल निवास स्थान कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 91 देख लीजिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका मालती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 92 देख लीजिए, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो है अज्ञेय जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 93 देख लीजिए, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय जो है प्रयोगवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? भगत सिंह के जन्म स्थान जो है लायलपुर था, तो ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर ए हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन अच्छा आने वाला है, और ये क्वेश्चन से 100% क्वेश्चन आप लोगों को टकराने वाला है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखते चलिए। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो, यह कथन किसका है? यह कथन जो है भगत सिंह का है, ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है। 96 देख लीजिए, भगत सिंह का पैतृक गांव कौन सा है? पैतृक गांव पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो खटकल कला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 97 देख लीजिए, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? माता का नाम विद्यावती था, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। 98 देख लीजिए, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह के पिता जो अनेकों बार जेल गए थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 99 देख लीजिए, भगत सिंह की शहादत कब हुई? शहादत का मतलब होता है क्या? फांसी। ठीक है, भगत सिंह की फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, शहादत का मतलब होता है फांसी, आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन सी कृति भगत सिंह की है? भगत सिंह की है, वो पूछा गया है।
तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सब अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।